जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाकर ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और पाकिस्तान जो सोच के बैठा था भारत के बारे में, उनकी परिकल्पना पूरी तरीके से मिथक साबित हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हम लोग अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना ही जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस और कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान को नुकसान काफी ज्यादा हुआ। लेकिन हम जो नहीं जानते वो है इसके पीछे की प्लानिंग। जी हाँ, इसके पीछे की जो प्लानिंग थी वो भी उतनी सुनियोजित और वेल प्लान्ड थी। जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपने एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को भेजने से पहले एक ऐसा काम किया जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बेवकूफ बन गया। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद से भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भारत के सामने समस्या ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से चाइना के एडवांस HQ-9 और दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, इन्हें पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि जब हम ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो जरूर होगी। और हुआ भी वैसा। पाकिस्तान ने अलग अलग लोकेशंस में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर दिया और भारत के लिए दिक्कत ये थी कि बिना अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स या मिसाइल्स अंदर घुसती हैं तो उनके मार गिराए जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा थी। तो भारतीय वायुसेना इस पर विचार करती है कि कैसे इस समस्या का निवारण किया जाए और कैसे जो स्ट्राइक है इनको सक्सेसफुली पूरा किया जाए। और फिर यहीं से शुरू होती है भारतीय वायुसेना की एक ऐसी प्लानिंग जिसके बारे में पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं था। भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर पहले एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भेजे। उससे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जानें कि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करके रखा है और वो कौन सा सेफेस्ट पैथ होगा जिसको फॉलो करके हम स्ट्राइक को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सुरक्षित वापस भी आ सकते हैं। और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने पहले एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ना भेज करके डमी एयरक्राफ्ट को भेजने का फैसला किया। अब डमी एयरक्राफ्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि गुब्बारे भेज दिए गए हों। डमी एयरक्राफ्ट का मतलब जो टारगेट ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए या एयर टू एयर मिसाइल टेस्टिंग में किया जाता है, उन्हीं डमी एयरक्राफ्ट्स को भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले भेजे जाने का फैसला किया जाता है। भारतीय वायुसेना उसमें ऐसे रडार क्रॉस सेक्शन प्लान करती है जैसे मानो ये लगे कि एक्चुअल सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर्स ने पाकिस्तानी वायुसेना को चैलेंज किया है और पाकिस्तानी वायु सीमा को ब्रीच किया है, और ऐसा होता भी है। भारतीय वायुसेना के तरफ से मई 10 से लेकर के आगे या मई 9 से लेकर 10 के बीच में पाकिस्तान के 12 में से 11 जो हाई वैल्यू एयर बेसेस हैं इनको टारगेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो भारतीय वायुसेना है ये पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लोकेशन को जानना चाहती थी, और उसके लिए इन्होंने जो कैमोफ्लेज्ड डमी एयरक्राफ्ट हैं इन्हें पाकिस्तानी वायु सीमा के अंदर भेजा। वायु सीमा के अंदर घुसने के बाद इन एयरक्राफ्ट ने पहले रेकी करी और पाकिस्तान को तुरंत इस बात का आभास हुआ कि कोई एयरक्राफ्ट उनकी वायु सीमा को ब्रीच कर चुका है। और जैसे ही पाकिस्तान के रेडार्स ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी, पाकिस्तान ने ऑल ऑफ सडन अपने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको एक्टिवेट कर दिया। और ऐसे में पाकिस्तान की जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम्स थे ये भी एक्टिवेट कर दिए जाते हैं और भारत को इनकी लोकेशंस का पता चल जाता है। जी हाँ, भारत अटैक के लिए इनकी लोकेशंस को जान चुका था और अब भारत के लिए जो फाइनल पंच था वही देना बाकी था। इनकी लोकेशंस को जानने के बाद भारत ने जो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इनका यूज़ करते हुए जो अलग अलग टारगेट्स हैं उनको हिट किया, और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयर बेसिस को आतंकवादी कैंप्स को टारगेट करने के लिए ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैमपेज और क्रिस्टल मेज जैसी जो मिसाइल्स हैं इनका यूज़ किया। और रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत ने तकरीबन 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स इस पूरे ऑपरेशन में यूज़ करी हैं, जबकि यहाँ पर रिपोर्ट्स आपको बता दें कि भिन्न भिन्न है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि 15 कंबाइंड मिसाइल यूज़ हुई थी जिसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प शामिल थी। लेकिन कुछ भी हो, हम सब ने देखा कि भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक ने पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार की तबाही मचाई है। पाकिस्तान के अंदर हुई इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान के कई एयर स्ट्रिप्स को डिसेबल कर दिया। अब इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि जो निकटवर्ती एयर बेसेस थे उनसे भारत को खतरा ये था कि जब फाइटर एयरक्राफ्ट अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के भी जो एसेट्स है वो उड़ान भरेंगे। तो भारत ने पहले ही उनके एयर स्ट्रिप्स को उड़ा दिया कि जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भर ही ना पाए। इसके अलावा जो हैंगर्स है वो भी टारगेट किए गए, जहां पर चाइना के विंग लून 2 और F-16 के साथ साथ जो साप का एवैक्स एयरक्राफ्ट है इसके तबाह होने की अब स्पष्ट खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में भारत ने इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया।
तो अब आप यहाँ पर भारतीय वायुसेना की प्लानिंग, भारतीय वायुसेना के प्लानिंग का एग्जीक्यूशन का तरीका, उसकी तारीफ आप कर सकते हैं। और ये पहला ऑफिशियल यूज़ था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किसी कॉन्फ्लिक्ट में, और ब्रह्मोस ने हमें निराश नहीं किया। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हमने कैसे टारगेट को हिट किए, हमने स्टैट इमेजेस दिखाई जहां पर बिफोर और आफ्टर के जो इम्पैक्ट थे वो हमने दिखाए, और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बहुत लंबा चल नहीं पाया। लेकिन क्योंकि वो एक डिलुलू नेशन है, डिल्यूजन में जीने वाला देश है, उसकी आवाम को सिर्फ उसी बात पर भरोसा होता है जो कि उनकी सेना और उनकी सरकार की तरफ से कहा जाता है, तो उनको तो हम नहीं सुधार सकते। लेकिन हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इस बार हम पाकिस्तानी फाल्स प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे। जो बाकी की 4 लड़ाइयों में पाकिस्तान ने जो फाल्स नैरेटिव था वो प्ले किया था, इस बार भारत ने उनको ये नैरेटिव प्ले करने का मौका ही नहीं दिया। और अभी हाल ही में शहबाज शरीफ का जो बयान सामने आया है कि वो सुबह स्विमिंग पूल में थे और तभी उन्हें अचानक कॉल आती है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को रिवील कर दिया कि भारत ने सक्सेसफुली उनके एयरबेसेस को अटैक किया था, और पैनिक में पाकिस्तानी सेना ने ही आग्रह किया था कि भारत के साथ सीज फायर को मंजूरी दी जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपनी डिलुलू जनता को तो चूतिया बना सकते हैं, उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन भारत की जनता को या दुनिया को वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दुनिया पहले ही समझ चुकी थी कि इसकी रियलिटी क्या है। और हमने हाल ही में तमाम जो एनालिस्ट हैं उनके बयान देखे, जिसमें जॉन स्पेंसर हो गए, माइकल रूबिन हो गए, उन सब ने क्लियरली कहा कि भारत अगर सीज फायर यहाँ पर ना करता तो पाकिस्तान को बहुत बुरा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद पाकिस्तान ऐसे भाग रहा था मानो कोई डरा हुआ कुत्ता अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में डालकर भागता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि भारत का ये अटैक कितना घातक था, और कैसे यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान जो है उसको डिसेबल कर दिया, पूरी तरीके से उनके एयर डिफेंसेस को डिसेबल कर दिया। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी इसके साथ साथ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की, क्योंकि एक तरफ जहाँ ब्रह्मोस जैसे मिसाइल स्ट्राइक कर रही थी, तो वहीं हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये भी भारत को प्रोटेक्ट करने में अपनी जान झोंक चुके थे। और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो, MRSAM हो, S-400 हो, या फिर हमारी L-70 गन्स हो, इन्होंने पाकिस्तान के लगभग सारे ही ड्रोन्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया और कई एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और आज इसी का परिणाम है कि हम लोग सुरक्षित हैं और हमें जो डैमेज हुआ है वो मिनिमम हुआ है। हालांकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की कायरतापुर हरकत जो कि जम्मू के रिहायशी इलाके में हुई थी, जो आर्टिक शेलिंग हुई थी, उसमें हमारे तकरीबन 15 से 20 नागरिक जो है वो वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो फतह जैसी मिसाइल लॉन्च करी थी और जो तुर्किश ड्रोन लॉन्च किए थे, भारत ने उनकी कब्रगाह खोद दी है, और ये चीज़ तुर्की और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर रही है। एक तरफ जहां तुर्की की मार्केट अब प्रभावित हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान पर जो भरोसा था इनके मित्र देशों का वो भी अब कमज़ोर होता नजर आ रहा है, और चाइना भी इनसे बहुत खुश नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।